हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रपोज किया था एंड अकॉर्डिंग टू हिम अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम लोग बोलते हैं पेंजिया। ओके एंड उसके चारों तरफ एक वाटर मास था जिसको हम लोग बोलते हैं पेंथलाशा। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि पेन मीन्स होता है एंटायर, थलासा इज फॉर ओशियन। ओके देयर आफ्टर पेंजिया जो कि एक मेगा लैंडमास है, इसकी होगी रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग। नाउ ये एक बीच से डिवाइड होकर के दो टुकड़े में टूट जाता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चला जाएगा और दूसरा साउदर्न हेमिस्फेयर में। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गया उसका नाम है लॉरेशिया एंड जो साउदर्न में आया है लैंड मास उसका नाम है गोंडवाना लैंड। ओके और इन दोनों के बीच में एक सी का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं तिथिस सी। नाउ अभी जो प्रेजेंट में हमारा मेडिटेरेनियन सी है वो तिथिस सी का ही अवशेष है बचा हुआ। नाउ ये जो मेगा लैंडमास है लॉरेशिया और गोंडवाना, इनका भी जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्टिंग स्टार्ट होगा। और इसके बाद वापस से रिफ्टिंग होगी। ये जो लॉरेशिया था नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये वापस से दो तीन टुकड़े में टूटेगा। एक तो नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट और दूसरा हो जाता है हमारा यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट जो बना हुआ है वो। लाइकवाइज गोंडवाना लैंड भी टुकड़े में टूटेगा और जिसमें साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे जो हैं ये गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। अब ये जो लैंड मासेस बन चुके हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स, जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये अब बन चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, बट इनकी रिफ्टिंग स्टिल होगी अभी। सो ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये वेस्ट वर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ। एंड वही अगर बात करें तो ये हमारा इंडिया है, दिस वन इंडिया जो है सो ये अभी मूव करेगा नॉर्दर्न डायरेक्शन में और यहाँ से ये यू निकल करके और यहाँ एशिया में जा करके टकराएगा। और जब टकराता है तो उसी समय में इंडिया के जो नॉर्थ में हिमालय है वो उसी से बना हुआ है टकराने की वजह से। साथ में जो डेक्कन जो हमारा साउथ इंडिया में जो डेक्कन का एरिया है वो भी जो है सो रीयूनियन आइलैंड के ऊपर जो वॉल्केनिक इरप्शंस थे वो स्प्रेड आउट हुए हैं और उसी से डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है। दैट्स वाई इंडिया जो है वो एक सेपरेट कॉन्टिनेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। इंडिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एंड एट द एंड जो है सो ये हमारा 7 कॉन्टिनेंट, और जब 7 कॉन्टिनेंट्स जो बने हैं रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग के बाद, तो बीच में जो हमारा पेंथलासा था वो डिवाइड हो चुका है और ओशियंस का फॉर्मेशन कर चुका है। तो हमारे पास टोटल 5 ओशियंस हो जाएंगे जिसमें है आर्टिक ओशियंस, इसके बाद हमारा पैसिफिक। तो पैसिफिक दोनों तरफ हमें देखने को मिलेगा, मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम ही है, हमने बस जो हमारा ग्लोब है उसको स्ट्रेट किया है। इसके अलावा इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये जो है पार्ट ये अटलांटिक ओशियन है, और साउदर्न ओशियन जो कि अंटार्कटिका के पास है। दैट्स 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियंस बनके तैयार है। फटाफट से इनको कवर अप करते हैं। पहला एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें जो पहला एविडेंसेस है ये है जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट मीन्स जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कॉन्टिनेंट का, अलग अलग जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं मैच करते हैं। जैसे कि आपने अगर साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स को देखे हो और साउथ अफ्रीका के, तो दोनों की जो बॉर्डर लाइन है ना वो कहीं ना कहीं मैच करती है। इसको मैं आपको मतलब मैप पे भी दिखा दूंगी एंड में। एंड सेकेंड है हमारे पास बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो जैसे कि कंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका दोनों में अवेलेबल है, अर्थवॉर्म्स जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट पे, सिमिलर स्पीसीज़ के अर्थवॉर्म जो है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे अवेलेबल है। लेमिंग्स हो गए, लेमिंग्स जो है वो नॉर्वे और स्वीडन में प्रेजेंट है एंड इसके जो पॉपुलेशंस है ना ये काफ़ी इंक्रीज हो गए थे और दैट्स वाई दीज लेमिंग्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ओशियंस एंड टुवर्ड्स द अदर कॉन्टिनेंट, और इसीलिए कई सारे लेमिंग्स की जो है डेथ भी हो जाती थी ओशियन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजिकल एविडेंसेस। जियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो यहाँ पे रॉक्स की एजेस के बारे में पता करते हैं। तो जब हमने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की स्टडीज़ करी तो हमें पता चला कि एजेस जो है वहाँ के रॉक्स के वो सिमिलर है, वहाँ के इवन केमिकल कॉम्पोजिशंस वगैरह भी जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फॉसिल्स की। तो जैसे कि मेसोसोरस एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स है और ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका दो अलग कॉन्टिनेंट है बट ये दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ग्लोप्टेरिस एक प्लांट का फॉसिल्स है और ये भी हमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका इन सारे जगहों पे मिले हैं।
एंड अगेन लाइकवाइज लिस्ट्रोसॉरस जो है वो इंडिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका तीनों जगह पे मिले हैं। तो इसका मतलब है कि जो फॉसिल्स है वो सारे कॉन्टिनेंट्स में लगभग सिमिलर मिल रहे हैं। दैट मीन्स कभी ना कभी ये सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे और फिर ये बाद में ब्रेक्स हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट की बात करें तो हैवी मिनरल्स जो है सो वो रिवर और ओशियंस के थ्रू फ्लो करके जो है सो इकट्ठे हो गए हैं, जैसे कि गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट, याद रखना है ये साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में पाया जाता है। डायमंड प्लेसर डिपॉजिट ये जो है सो ब्राज़ील एंड वेस्ट अफ्रीका ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं। तो ये सारे एविडेंसेस जो है ये इस बात को प्रूव करते हैं कि पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक साथ थे, बट विद ड्यू टाइम रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग की वजह से ये सारे अलग हुए हैं। एंड इसको हम एक बार मैप से भी देख लेते हैं, जैसे कि पहला जिग्सॉ फिट। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है बॉर्डर लाइन साउथ अफ्रीका का और ये साउथ अमेरिका का, ये दोनों कहीं ना कहीं फिट आ रहा है एक दूसरे के साथ। दिस लोकेशन कैन बी फिटेड अप। सिमिलरली दिस वन पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस वन पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी जो है सो कहीं ना कहीं फिट आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो आगे हम देखते हैं forces of continental drift theory. According to Alfred Wegener, some of the forces which were responsible for the drifting of the continents, and these are gravitational force, pole filling force, and third one is buoyancy force, and the fourth one is tidal force. Tidal force क्यों लगते हैं? क्योंकि इट इज़ द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ, और इन ये सारे इंटरेक्ट करते हैं और फिर एक फोर्स जो ओशन में यूजुअली होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल फोर्स। एंड एट द एंड ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कुछ क्रिटिसिज्म है जो बाद में बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ने दिए हैं, जैसे कि जिस फोर्स की बात कर रहे हैं हमारे एल्फ्रेड वेगनर, तो दीज फोर्सेस आर नॉट अ सफिशिएंट forces. These are not sufficient enough to move the large land masses. Okay. Second is triggering moment, means what was the triggering moment for the rifting? जो धरती जो मतलब जो कॉन्टिनेंट जो ब्रेक हो रहे हैं उसके पीछे वो ट्रिगर किसकी वजह से हो रहा है? खैर अभी तो सबको पता है कि ट्रिगर जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कॉन्वेक्शन करंट थ्योरी से पढ़ेंगे तब पता चल जाता है। नेक्स्ट इज सीक्वेंस। उन्होंने सीक्वेंस एक्सप्लेन नहीं किया था कि किस सीक्वेंस में ये कॉन्टिनेंट्स जो है पेंजिया हो या पेंथलासा हो, ये किस सीक्वेंस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं इनके, तो सीक्वेंस पे बात नहीं हुई है। दूसरा, एविडेंसेस जो उन्होंने दिए हैं ये काफ़ी जनरलाइज्ड है, मतलब इसको एज ए वैलिड प्रूफ नहीं मान सकते हैं। और इवन माउंटेन्स कैसे बने हैं, आइलैंड कैसे बने हैं, इसके बाद रिजेस कैसे बनते हैं, वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किए हैं, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो सो डिस्प्रूव भी किया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट के द्वारा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बाकी what is your thoughts on it, or is there anything remained behind? You can tell me in comment section. Next time I will try to improve it. Thank you. Bye.